हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है। अगर हम बीसी साइड को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एंगल मिलेगा जिसे मैंने नाम दिया है एक्स। तो इस एक्स एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट दो एंगल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन एनी ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम की। तो अब इस डायग्राम के अंदर एक्सटीरियर एंगल है एक्स, तो एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल एक्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। तो इस ट्रायंगल में भी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 90 के। 50 प्लस 90 करने पर हमें सम मिलेगा 140। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है 140 डिग्रीज। नेक्स्ट हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमें प्रूव करना है एक्स इक्वल है 1 प्लस 2 के। तो यहाँ पर मैंने सेम फिगर बना दिया है जो हमने ऊपर के टॉपिक्स में देखा था। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने का हमारा फर्स्ट स्टेप होगा AB के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। वो लाइन सेगमेंट इस एक्सटीरियर एंगल से पास होगी। तो यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन सेगमेंट बना देंगे AB के। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे D। यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट पैरेलल है CD लाइन सेगमेंट की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB इज पैरेलल टू CD। जब ये लाइन सेगमेंट एक्सटीरियर एंगल को कट किया था तब यहाँ पे दो मिनी एंगल्स फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पे मैं एक्स को रब कर दूंगा और उसके बदले दो मिनी एंगल्स लिख दूंगा ए और बी। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पे AC साइड AB और CD को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा साइड जो दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा AB और CD का। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल A के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल A। इसका रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर BC भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा AB और CD का, क्योंकि BC साइड भी AB और CD को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल B के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, और इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो चलिए इन दो इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर LHS की साइड एक दूसरे से ऐड हो जाएगी, उसी तरीके से RHS की साइड भी एक दूसरे से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एंगल A और एंगल B के बदले यहाँ पर एक एंगल X था, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस B इक्वल टू एंगल X। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल X। यहाँ पर एंगल X एक्सटीरियर एंगल था इस ट्रायंगल का, और एंगल 1 और 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से। तो इस इक्वेशन के जरिए हमने प्रूफ कर दिया है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की। तो हमारा एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।